बोलता है मम्मी इस फ़ोन को बेच दो, जब 2 मंजिले में जो थोड़े बहुत पैसे कम पड़ रहे तो वो इस फ़ोन से मिल जाएंगे। अब अभी वो तो बच्चे हैं, उनको ये सब नहीं पता कि क्या मतलब इसकी कीमत है और क्या इसकी कीमत मिलेगी। वो उनका बचपन है, तो वो बोलते हैं मम्मी जितने पैसे कम पड़ रहे हैं इसको बेच लो और अच्छे खासे हमारे पास पैसे आ जाएंगे। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस वक्त मैं हूँ अपने ही घर के सेकंड फ्लोर पे। तो ये देखिए दोस्तों, आजकल जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में एक दो बार बताया था कि हमारे घर में 2 मंजिले में बन रहे हैं कमरे। जी हाँ, हमारी छत पहले ही डल चुकी थी और आजकल हमारे घर पे काम चला हुआ है। तो ये देखिए पुट्टी वगैरह हो चुकी है और छत पे भी पीओपी हो गई है। कुछ ऐसा नज़ारा दिया है, कुछ ऐसा मॉडल दिया है। और यहाँ पे देखिए हमारी छत जो है टॉप वाली, वो सीलन आ रही है छत पे। तो पहले तो ये था कि पहले यहाँ पे कमरे नहीं बने थे और जो हमारी उल्टी छत थी उस पर खाली सीमेंट कह सकते हैं, सीमेंट चढ़ा हुआ था, क्योंकि हमने पीओपी वगैरह नहीं कराई थी। तो पहले इतना मालूम नहीं पड़ता था, लेकिन अब मालूम पड़ रहा है कि कहाँ कहाँ पे सीलन आ रही है। क्योंकि जहाँ पे देखिए इस एरिया में आई हुई है सीलन, ये मेरे पीछे एक ऊपर है और एक इस साइड में भी आई हुई है सीलन। तो कमरे हालांकि हमारे बड़े नहीं बने हैं, कमरे छोटे ही हैं, लेकिन 2 कमरे, एक लॉबी, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, ये हमारे 2 मंजिल में हमको मिल गया है आराम से। क्योंकि हमारे जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें कमरे थोड़े बड़े हैं और वो 1 रूम सेट ही कह सकते हैं। एक स्टोर रूम, लॉबी और एक बेडरूम, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, इतना एरिया ही आ पाया था और पार्किंग। तो सेकंड फ्लोर पे ये है कि 2 छोटे कमरे, एक लॉबी, स्टोर रूम और किचन, लैट्रिन, बाथरूम, जो कि हमको नसीब हो पाया है। और इससे पहले कि मैं आपको कुछ और बताऊं, मैं एक बार आपको बाहर का नज़ारा दिखाना चाहूँगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हमारे घर के बाहर का नज़ारा। बैक साइड में ये अभी नहर का पानी आ गया है। ये मैं आपको दिखाऊं, अगर वो जो एरिया दिख रही है यहाँ पे से, यहाँ पे नहर जाती है जो पानी की सिंचाई के लिए। पहले से खेत वगैरह थे तो सिंचाई के लिए यहाँ पे नहर बनाई गई थी। और अभी यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि ये देखिए आप लोग, यहाँ से ये इस एरिया पे, यहाँ पे नहर का पानी आ रहा है और कुछ लोग यहाँ खड़े हैं क्योंकि ये भी ऊपर एक नाला है पानी का, तो ये लोग वो नाला पार करने के चक्कर में यहाँ रुके हैं। ये इन पेड़ों के पीछे है और ये है हमारे घर का हाल। और ये देखिए, और यहाँ पे फ्लैट वालों का काम चला हुआ है, जिसके हिसाब से इन्होंने सच में बिल्कुल डामाडोल ही कर दिया है। आप लोग पीछे की गंदगी देखिए। इन सब का ये बैक साइड एरिया है, इनका काम चला था, इनका चला था और एक इनका चला था। तो इन्होंने सारा कचरा जो है पीछे की रोड में डाल दिया है। अब इतना तो समझ इनको होना चाहिए कि गंदगी देखिए आप, कितना ज़्यादा कूड़ा हुआ है। और ये देखिए पानी का हाल, यहाँ पे से तो हमारा घर कहाँ पे से स्टार्ट है पता ही नहीं चल रहा। इनके घर के पास जो पोल आया है उससे पहले से हमारा घर इधर को चालू है। और ये अब आए दिन का यही हाल है बरसात में। आगे तक सीज़न ये है कि अगर बच्चे स्कूल भी जाने वाले हों तो दिक्कत आती है। और इतना गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी। तो इस बारिश के चलते हम लोगों को काफ़ी मतलब दिक्कत का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि हमने ना बाहर इस एरिया में रेता इकट्ठा किया हुआ था। करीबन 5 कुंटल रेता रख के उसको चारों तरफ से ईंट से घेरा था। और इस एरिया में भी अब यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है और मैंने ईंट हटा ली है, क्योंकि फ़ायदा तो था नहीं। और हमारा पूरा रेता बह गया। कुछ कुछ तो इस एरिया में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी के पोल जो हैं डाले हुए थे, तो कुछ कुछ इस एरिया में बच गया है। बाकी ये जो यहाँ से दिख रहा है, ये अभी यहाँ से प्लेन दिख रहा है, लेकिन ये प्लेन नहीं है। इस एरिया में पूरी खुदान होके यहाँ पे पाइप जो हैं वो डाले गए हैं।
आलम ये है ना, बारिश की वजह से मतलब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खैर ये तो कोई बात ही नहीं हुई, लोगों के घर बह जाते हैं, लोग कितने ज़्यादा बह जाते हैं नदी नालों में, समुद्रों में, झरनों में। और तो मेरे ख्याल से मतलब नुकसान नहीं हुआ तो नहीं कहेंगे, 5 क्विंटल रेता हमारा बह गया तो उसके लिए नुकसान नहीं हुआ है तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो जनहानि अक्सर होती है, लोगों के घर बह जाते हैं, उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। खैर अभी बारिश का सीज़न है तो सब जगह यही हाल है, क्योंकि मतलब यहाँ पे तो आलम ये है, जैसे ही आषाढ़ का महीना शुरू हुआ हल्द्वानी में तब से बरसात है। मुश्किल से 1 या 2 दिन ही बरसात नहीं हुई होगी, वरना यहाँ पे आषाढ़ का महीने भर बरसात है। और जुलाई जब से चालू हुआ, मंडे से स्कूल था बच्चों का, मंडे को बच्चे स्कूल गए थे, ट्यूसडे को मैंने ही नहीं भेजा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आई थी। और आज संडे है और अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल बच्चों का स्कूल होगा या नहीं। और कल हमारे बच्चों की ऑनलाइन क्लास हुई थी सैटरडे को। मतलब थोड़ा बहुत तसल्ली हमको भी हुई कि इतने दिन से बच्चों का जो स्कूल जाने का हर्जा हुआ था, थोड़ा बहुत उन लोगों की पढ़ाई हो पाई। और तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी एक आप बीती। तो दोस्तों ये देखिए मेरे हाथ पे है रेडमी का मोबाइल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसके स्क्रीन पे कहीं पे भी कोई भी स्क्रैच वगैरह अभी तक नहीं आया है, बस इसके कैमरे में ही स्क्रैच आए हुए हैं। तो ये था रेडमी का फ़ोन। और मेरे साथ 3-4 महीने पहले हुआ एक बहुत ही बड़ा कांड ये हुआ दोस्तों कि जो मैं गई थी, हमारे पड़ोसी बोल सकते हैं, हमारे घर के आगे भाभी रहती हैं, तो मैं गई थी उनके घर पे। और हुआ ये कि मैं अपने घर पे आई, पानी भरने का टाइम नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन पानी जल्दी आ गया था। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ड्यूटी से 4:30 बजे, जैसा कि हम लोगों के यहाँ पे पानी आता है 5 से 5:15 बजे के बीच में। तो उस दिन भाभी ने बोला कि पानी आ गया है, तो मुझे घर आते आते करीब 4:45 हो गया था। और मैं इतनी जल्दबाजी में घर आई ये सोच के कि मोटर चालू नहीं करती हूँ, मेन नल चालू कर दूँगी तो पानी भरता रहेगा। और मोटर में मैं जल्दी में भाभी के घर से अपने घर आई और मेरे हाथ पे कुछ पन्नी थी, पन्नी में कुछ लाइलॉन के धागे थे, मैं कुछ बना रही थी। तो वो सामान तो मैंने मतलब अपने घर के अंदर एंट्री करते ही वो सामान मैंने झटके से फेंका सोफ़े पे। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सूझा कि मेरा ऐसा सीन हुआ कि मैंने जो मेरे हाथ में थैली थी वो थैली मैंने यूँ झटके से फेंक दी सोफ़े के ऊपर। वो मुझे पता था कि वो टूटने वाला नहीं है। और मैंने झटके से अंडरग्राउंड टैंकी ओपन की चैम्बर बदलने के लिए, और अपने मोबाइल को ये फ़ोन को मैंने ऐसे बगल में दबा लिया और टैंकी ओपन कर ली। टैंकी जैसे ही मैंने ओपन की, मतलब मैं चैम्बर खोलने के चक्कर में मेरे को ये ध्यान में नहीं रहा कि फ़ोन भी मेरा गिर सकता है। फ़ोन एकदम से मेरे बगल से खिसका टैंकी के कोने में और सट से जा गिरा अंडरग्राउंड टैंकी में। और जो हमारी अंडरग्राउंड टैंकी है उसमें आता है करीबन 1.5 टैंकर पानी। और हुआ यूँ कि मेरा फ़ोन टैंकी के अंदर गिर गया। और उस समय हमारी टैंकी लगभग फुल से मुश्किल से 1-2 हाथ खाली होगी, और टैंकी के अंदर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था, ना घर पे सीढ़ियाँ थी ना टैंकी के अंदर सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कांड हो गया और क्या मुझे करना चाहिए। तो मैंने हड़बड़ी में इनको बताया कि फ़ोन गया, और मुझे हो गई कि मैं रोऊं कि क्या करूं, मतलब एकदम अचंभा, क्योंकि नया फ़ोन था, करीब शायद 6-7 महीने मुश्किल से हुए थे फ़ोन ख़रीदे। सिर्फ मुझे इसका कैमरे का ही इशू रहता था कि ये कैमरा टूटा हुआ है। ये देखिए इसके कैमरे पे
अभी भी थोड़ा बहुत पानी है कैमरे के नीचे वाले साइड में, आप देखिए। तो और पूरा फ़ोन नया था, बिल्कुल एक स्क्रैच तक नहीं आया था पूरे फ़ोन पे। अभी जो मेरे हाथ पे है इसकी स्क्रीन पे काफ़ी स्क्रैच आए हुए हैं, मतलब जो कवर चढ़ाते हैं हम उस पर। और इतना ज़्यादा मूड ऑफ हुआ मेरा, और डर भी लगी थी कि हस्बैंड कहीं गुस्सा ना करे। वो उसी समय ड्यूटी से आए थे, तो मैंने बोला कि मेरा फ़ोन गिर गया, और इतना मेरा मूड ऑफ हुआ। तो हस्बैंड ने बोला कि जाने दें। तो मैंने बोला क्या करें, पानी खाली करें या क्या करें। बोले पागल है क्या, 1.5 टैंकर करीब उसमें पानी है, कब तू पानी खाली करेगी, अगर मोटर भी चालू कर देगी पानी खाली करेगी, लेकिन फ़ोन के बनने की स्थिति है और इतना ज़्यादा पानी बर्बाद होगा सो अलग। फिर मतलब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि सिट्टी बिट्टी गुल होगी। वो तो शुक्र है पतिदेव का कि पतिदेव मेरे ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं मेरे लिए। और मतलब एक हिसाब से बोला जाए तो यार, अगर उनकी जगह पे कोई दूसरा बंदा होता ना तो वाट लगा देता, कसम से जम के डांट सुननी पड़ती। तो हस्बैंड ने बोला पहले चाय बना, चाय पिला। तो फिर हम लोगों ने चाय पी, और उसके बाद यानी जब फ़ोन गिरा उसके 2 घंटे बाद हम दोनों मिलके गए दोबारा से फ़ोन ख़रीदने के लिए। और नया फ़ोन ओप्पो का मैं ख़रीद के लाई। हस्बैंड साथ में ही थे, और मैं बोल रही थी कि नहीं अब महंगा नहीं ख़रीदना है। कह रहे थे महंगा नहीं ख़रीदना है, ये मत सोच, पहले की तरह लापरवाही मत करना, पहले जो लापरवाही हो गई, अब इस बात का ध्यान रखना कि दोबारा ऐसी लापरवाही ना हो। तो फिर मतलब जहाँ से हमने ख़रीदा फिर वहाँ पे मालूम पड़ा कि सिम भी गई है, तो फिर नई सिम ख़रीदनी पड़ी, उसी नंबर की डुप्लिकेट सिम। फिर उन्होंने बोला कि ऑफ़र आया वीआई पे कि आपको 2 सिम लेनी पड़ेंगी, क्योंकि दोनों एक ही से एक्टिवेट हो जाएंगी, रिचार्ज है, ये है वो है। तो फिर मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी उसी नंबर की डुप्लिकेट सिम ख़रीदी, फिर उसको एक्टिवेट कराया। बहुत ज़्यादा मतलब लफड़ा हुआ, और इतने ज़्यादा नंबर मेरे चले गए, क्योंकि अभी भी इस फ़ोन में कई सारे नंबर मौजूद हैं। और अभी ये फ़ोन आप सोच रहे होंगे कि निकला कैसे, तो मैं बता दूं। कुछ टाइम पहले हमारे घर पे फिर से जो घर के आगे रोड का काम, मतलब पानी का जो नल लगा रहे थे वो काम चालू हुआ था। तो इत्तेफाक से हमारी मोटर, जो पानी का कनेक्शन है वो टूट गया था, क्योंकि यहाँ पे बुलडोज़र आए हुए थे। तो उन लोगों ने जेसीबी वगैरह आई, तो वहाँ पे उन्होंने पानी मतलब गड्ढे बना रहे थे वो नल डालने के लिए, तो जिस वजह से हमारा पानी का कनेक्शन टूट गया था। और मुझे पता नहीं चला, क्योंकि घर के टाइम पे, शाम के टाइम पे घर पे पानी आने के लिए मोटर चालू थी। तो ऊपर सतह में तो हमको लग रहा था कि पाइप टूटे नहीं हैं, लेकिन पाइप नीचे टूट गए हैं, और मोटर में जितना मलबा मोटर खींच सकती थी उतना सारा घर पे आ गया नल के अंदर, और पानी गंदा आने लगा एकदम से, बहुत कम पानी आने लगा, ना के बराबर। तो मैंने मोटर बंद कर दी। नतीजा ये हुआ, जितना ज़्यादा मिट्टी और कचरा पानी जो पानी के साथ आ सकता था, मोटर खींच सकती थी, वो सब चला गया टैंकी के अंदर, जिस वजह से मुझे बाद में कंप्लेंट भी करनी पड़ी कि पानी नहीं आ रहा है। क्योंकि पानी का 6 दिन तक बहुत ज़्यादा लफड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा इशू हुआ था। एक तो हमारे घर का काम चल रहा था, और फिर कंस्ट्रक्शन वालों ने ही 1 टैंकर पानी हमारे घर पे भिजवाया, और पानी का नल ठीक करवाया, और मतलब कनेक्शन वगैरह उन्होंने ठीक करवाए। और उस बहाने, उस पूरी कहानी के बहाने हमने टैंकी साफ़ की, मैंने और लेबर भैया ने मिल के टैंकी साफ़ की, और तब जाके मुझे 5-6 महीने बाद ये मोबाइल नसीब हो पाया। अब मैं बताऊँ, ये मुझे इतना प्यारा लगता था, इसकी स्क्रीन वगैरह, इसका जो मतलब ये चीज़ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अब ये सुधर नहीं सकता, क्योंकि ये तो भैया बिल्कुल मतलब फुर्सत से नहा के आए हैं। तो अब जाके मतलब मुझे बहुत बुरा लगा था। नया फ़ोन ख़रीदने की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, क्योंकि पुराना फ़ोन जो है वो जा चुका था। और मुझे बिल्कुल भी डांट नहीं पड़ी थी हस्बैंड से। अब इतना बड़ा कांड करने के बाद, 10-11 हज़ार का नुकसान कराने के बाद, 10-11 हज़ार का तो मतलब सिर्फ ये बैठा, और उसके बाद नया फ़ोन ख़रीदा,
वो अलग। तो ये कुल मिला के मतलब 20-25 हज़ार का नुकसान कराने के बाद पतिदेव ने मुझे डांट नहीं लगाई, तो इससे अच्छी ज़्यादा किस्मत तो किसी की नहीं हो सकती। तो कुल मिला के अब ये फ़ोन आ गया है, और मैं बस ये होता है ना कि एक हड्डियों का ढांचा जिसको बोल सकते हैं, वही सीन है इसका। अब ये एकदम हड्डियों का ढांचा ही हो गया है। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसमें काफ़ी सारी यादें हैं, काफ़ी फ़ोटोज़ भी हैं जो कि अब निकल तो नहीं सकती हैं। लेकिन तब से मैं अपने चीज़ों के प्रति थोड़ी बहुत जो है सचेत हो गई हूँ। मैं अपने आप को इस बात के लिए माइनस पॉइंट देती हूँ कि मैं अपने चीज़ों के प्रति काफ़ी लापरवाह हूँ। पता नहीं कैसे, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें सेव करके रखूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। मेरे बहुत ज़्यादा केयरलेस मैं हूँ। और अब जब भी मैं पानी के नज़दीक जाती हूँ तो मुझे वो सीन याद आ जाता है। इतने लंबे टाइम बाद मुझे मेरा फ़ोन नसीब हुआ, और अब मेरे बच्चे बोल रहे थे हम लोग इसको खेल लेंगे मम्मी, तो लेबर भैया बोल रहे थे कबाड़ी वाले को दे देना, इसके पैसे मिलेंगे। तो मेरा बेटा बोलता है मम्मी इस फ़ोन को बेच दो, जब दुमंजिले में जो थोड़े बहुत पैसे कम पड़ रहे तो वो इस फ़ोन से मिल जाएंगे। अब अभी वो तो बच्चे हैं, उनको ये सब नहीं पता कि क्या मतलब इसकी कीमत है और क्या इसकी कीमत मिलेगी। वो उनका बचपन है, तो वो बोलते हैं मम्मी जितने पैसे कम पड़ रहे हैं इसको बेच लो और अच्छे खासे हमारे पास पैसे आ जाएंगे। तो यही थी आज की मेरी आप बीती। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी अपना एक किस्सा शेयर कर लिया जाए। और मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बारिश का मौसम है तो सावधानियाँ बरतिए। घर से जब भी निकलें छाता लेके निकलिए। तो होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।